इसको सिंप्लीफाई करो, देखो कितना आंसर आ रहा है। 0.1 के आसपास कुछ आएगा, 0.1 दिखेगा। देखो इसको डिवाइड करके कैलकुलेट करके देखो कितना है। अरे पॉइंट ठीक है। अगर वहीं आपको एसीबी निकालना होता तो भी आप आराम से निकाल सकते हैं। अगर आपको नेट एक्सेलरेशन पूछता हो, क्या पूछता नेट, तो एसीबी है और एटीबी है, तो ये नेट कैसे मिल जाता, अंडर रूट ऑफ एटी स्क्वायर प्लस एटी स्क्वायर। क्लियर, 14 वाला डन। सॉरी, अभी अगला मेन का पेंडिंग है। PYQ में 20 पीछे दोनों हाथ दिखाएंगे, दोनों हाथ एकदम स्ट्रेट और एक पैर ऊपर। बार बार एक एक को समझ में नहीं आई, यही बुक दिख रहे हो, आराम से चालू करें। दोनों हाथ स्ट्रेट एकदम सीधे होने चाहिए। वो इधर उधर देखा और टाइम ड्यूरेशन बढ़ते जाएगा। तो जो आजू बाजू वाले बात कर रहे हैं वो भी नहीं हो सकते। प्रेजेंट, आदित्य प्रेजेंट, सर्वा प्रेजेंट, भव्या प्रेजेंट, दीपंजना दियान प्रेजेंट, पलक हर्ष प्रेजेंट, निशान प्रेजेंट, या ईशा प्रेजेंट, जैनम प्रेजेंट, जश प्रेजेंट, जियान प्रेजेंट, जिमित प्रेजेंट, जिनय प्रेजेंट, कुशल प्रेजेंट, कुशाल कुशाल कृषा प्रेजेंट, महक बच्चन प्रेजेंट, मीत प्रेजेंट, मिश्री प्रेजेंट, देव प्रेजेंट, नीम प्रेजेंट, निखिल प्रेजेंट, रिया प्रेजेंट, ऋषित प्रेजेंट, रिया प्रेजेंट, ऋषिल पृथ्वी सहज संयम प्रेजेंट, शैली कन्हैया शुभ प्रेजेंट, श्यामल सिद्धराज पंचमित प्रेजेंट, स्वयं प्रेजेंट, कनिष्का तेज प्रेजेंट, वीर प्रेजेंट, यजुर्वेद यजुर्वेद यश प्रेजेंट, यशवी योग प्रेजेंट, साकेत चलिए देखिए क्या दिया हुआ है। एक स्ट्रिंग दिखाई दे रही है, ये रहा एक वेट जिसका मास कितना है, कैपिटल एम। कि दोनों साइड में इस तरह से एक रॉड दिख रहा है जिसका मास क्या है, स्मॉल एम, स्मॉल एम है। अब हमारे को बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग में कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ है। तो स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है वो किसके इक्वल होता है, हाफ के इक्वल होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। इसमें एक्स जो है वो आपका क्या है, एक्स क्या है वो इसी तरह आपके कोई बात एकदम दीवार पे, एकदम दीवार पे, एकदम दीवार पे, एकदम दीवार पे। अभी बरोबर कंफर्टेबल। अब यहाँ पे आपको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग हमें पूछा है।
तो एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग क्या होगा, देखो दैट इज द हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या है फॉर्मूला वो? अगर आपने एक्स का वैल्यू निकाल दिया तो आपका काम हो जाएगा, है ना। आपको अल्टीमेटली निकालना क्या है, एक्स का वैल्यू। एक्स का वैल्यू मिल गया तो हमारा काम हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए इस केस में एक्स हमें अगर निकालना है और सिस्टम पूरा जिसमें है इक्विलिब्रियम में। यहाँ एक बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है, सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। तो पूरा सिस्टम रेस्ट पे रहने वाला है। ये रहा हमारा वेज कैपिटल एम, क्लियर है। और यहाँ पे ये लग रहा है, वेट लग रहा होगा उस ऊपर वाले का स्मॉल एम जी। और लेकिन कांटेक्ट की वजह से क्या लगता है, नॉर्मल रिएक्शन। कांटेक्ट की वजह से क्या लगता है, नॉर्मल रिएक्शन। कांटेक्ट की वजह से ध्यान में रखना है नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। तो ये रहा कांटेक्ट की वजह से नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। और इधर से हमने स्प्रिंग को कंप्रेस किया है। तो अब यहाँ पे देखिए, आप स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे तो स्प्रिंग इधर से क्या लगाएगी, स्प्रिंग फोर्स। अगर आप एक्स से कंप्रेस करोगे तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा के, इसका वेट लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में विच इज mg। और इधर से कांटेक्ट की वजह से नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा n1। कोई कंफ्यूजन? अगर ये x में, अब ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स x में और y में दोनों में क्या होंगे, जीरो। नेट फोर्स x में और y में दोनों में क्या होंगे, जीरो होने वाले हैं। ये रहा हमारे पास में कौन सा एक्सिस, x एक्सिस। ये रहा हमारे पास में कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस। ये रहा वो एंगल, मान लेते हैं ये थीटा है। अगर ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा, एंगल थीटा। ये थीटा होगा तो ये एंगल क्या होगा, 90। इधर जाने बैठना है कि नहीं बैठना है, तो फिर ध्यान इधर, हाथ नीचे कर दे लेकिन आराम से ध्यान इधर। ये थीटा है हमारे पास में, ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल कितना होगा, थीटा। आई थिंक थीटा निकालने में कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत। जिसके साथ एंगल बने वो कौन सा कंपोनेंट, जो उसके परपेंडिकुलर वो कौन सा। अभी एक्स डायरेक्शन में आप देखिए, किसमें देखिए, एक्स डायरेक्शन में भी नेट फोर्स क्या होने वाला है हमारे, जीरो। नेट फोर्स जीरो रहेगा तो राइट साइड का फोर्स इक्वल टू, राइट साइड का फोर्स क्या है, एन साइन थीटा। लेफ्ट साइड का फोर्स क्या है, के है, ठीक है। तो आपको यहाँ से x का वैल्यू मिला n साइन थीटा अपॉन के। लेकिन यार n खुद अपने आप में क्या है, नॉर्मल रिएक्शन खुद भी क्या है, एक वेरिएबल है। अब हम नॉर्मल रिएक्शन को भी निकालना पड़ेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन को निकालने के लिए हम किसके पास जाते हैं, ऊपर जो रॉड दिया हुआ है उस रॉड के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं, रॉड के पास। तो हम गए किसके पास, रॉड के पास। ये रही वो रॉड। अब जितना कांटेक्ट की वजह से नॉर्मल रिएक्शन उसने वेज पे लगाया होगा, उतना ही नॉर्मल रिएक्शन इस पे भी आएगा। अरे आया ना। तो जो कंपोनेंट इस पे लग रहा है सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट करना है, इधर की तरफ राइट साइड में। इसमें क्या लग रहा है, टूवर्ड, ऐसे लग रहे कंपोनेंट। अगर नॉर्मल रिएक्शन टूवर्ड्स द पॉइंट जा रहा है तो कंपोनेंट भी टूवर्ड्स द पॉइंट जा रहा है। इसमें नॉर्मल रिएक्शन अवे फ्रॉम द पॉइंट जा रहे तो कंपोनेंट भी अवे फ्रॉम द पॉइंट। ये n sin थीटा होगा, वो नीचे जा रहा था n cos थीटा, तो ये ऊपर हो जाएगा n cos। और इसका खुद का वेट लग रहा होगा जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन। एक काम कीजिए, आपको n निकालना है तो बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा, y डायरेक्शन में देखो। किसमें देखो, अभी भी ये इक्विलिब्रियम पे है, रेस्ट पे। y डायरेक्शन में आपको क्या दिखेगा, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, बरोबर है। n cos थीटा इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, mg। तो यहाँ से आपको n की वैल्यू क्या मिली, mg अपॉन cos थीटा। तो ये तुम्हारी इक्वेशन 2 हो गई है, ये तुम्हारी इक्वेशन 1 हो गई है। तो आप इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट करो। तो x की वैल्यू क्या होगी, mg sin थीटा अपॉन cos थीटा into k, that is mg tan थीटा अपॉन।
यहाँ से अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकालूं, हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा? हाफ एक्स स्क्वायर। तो हाफ ऑफ के, एक्स की जगह लिखो mg tan थीटा अपॉन k का होल स्क्वायर। तो दैट इज 1/2 इंटू k इंटू m स्क्वायर g स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा अपॉन k स्क्वायर। k से k कैंसल, तो क्या आएगा यहाँ पे m स्क्वायर g स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2k। क्या कौन बोल रहा है? तो आ सकते हैं ना, ये इसको क्या लेवल है? मेंस में तो आएंगे, मेंस का एग्जाम दे रहे, सीटी का थोड़ा दे रहे। मॉडरेट लेवल। देख भाई, अब तो हाथ नीचे है, तो क्या हुआ? ऐसे हाथ सही है। डायग्राम में इसके अंदर ये दिया हुआ है, ये इधर क्या लगा है? ठीक है, हो जाएगा। ये लगाया हुआ
उस केस में भी कंजर्वेशन